हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ कि बच्चों आप सबकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। बच्चों आपने देखा हिंदी का पेपर, आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से किया। अब बारी आती है बच्चों 3 मार्च के पेपर के मैथ और बायोलॉजी की। तो बच्चों आज की क्लास में हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ, जो आपका बोर्ड परीक्षा होगा बच्चों 2025 के, यानी 3 मार्च के पेपर के पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं बच्चों। बात ये भी करें तो हर एक पेपर सेट के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाले हैं। और ये बिल्कुल 100% बच्चों वायरल प्रश्न है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक, और उम्मीद ही नहीं करता हूँ, पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये जितने यूपी बोर्ड में जितने भी पेपर सेट बनाए जाएंगे बच्चों, हर एक पेपर सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा भैया, प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में आपको जितने भी मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों। ठीक, चलिए बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों अगर आपसे ये कहा जाए कि पहला क्वेश्चन लिखा गया है एक्स बराबर 3 पर, क्या लिखा है बच्चों, एक्स बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x² माइनस ए के सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की क्या करना है बच्चों, जांच करना है। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक, अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोग को पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग के लिए मैं ये इस वीडियो का सोल्यूशन पूरा बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन का हल बताऊंगा। ठीक, लेकिन उसके पहले आज की ये वीडियो को आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, आपको जो समय बचे हुए हैं बच्चों, आप लोग की अगर अच्छी से तैयारी कर लेंगे तो उम्मीद ये रहेगी कि आप लोग का रिजल्ट, आपकी जो परीक्षाएं होंगी बच्चों वो बेहतर होगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा गया बच्चों, समाकलन से लिया गया है 1/sin² x इंटू cos² x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके पेपर में आएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि सदिश, क्या कह रहा है बच्चों, दर्शाइए कि सदिश से 2i-3j+4k और -4i+6j-8 के संरेखे हैं। ये आपसे बीजगणितीय सदिश से पूछा गया है बच्चों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन अगर बन रहा है ये पूरे 3 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। चौथा क्वेश्चन लिखा है समाकलन, क्या लिखा गया बच्चों, समाकलन लिखा गया है समाकलन कास घाते 4x माइनस साइन घाते 4x से कोष्टक बंद dx का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा यानी 3 मार्च के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अवकलन समीकरण, क्या लिखा गया बच्चों, अवकलन समीकरण dy/dx प्लस 1 प्लस y² अपान y बराबर 0 को हल कीजिए। इसका क्या करना है बच्चों, हल करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा लिखा है, क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 ये आपको हल करना है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है कि sin² x प्लस कास साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 आपको सिद्ध करना है। ठीक भैया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां, क्वेश्चन नंबर सातवां लिखा है कि यदि a बराबर आव्यूह में लिखा गया है, पहली पंक्ति में लिखा गया है 2 0 1, दूसरी पंक्ति में 2 1 3, तीसरी पंक्ति में 1 -1 0 हो तो a² - 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये आपसे पूरा 100% मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये 3 मार्च के पेपर में, 3 मार्च के पेपर में बच्चों हर बार पूछा जाता है और अब की बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक पेपर सेट की मैं बात कर रहा हूँ। इससे यहाँ पर कभी कभी a³ - 5a² प्लस 6a-6i ऐसे कुछ करके देता है, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बच्चों क्या करता है, पूछता है बहुत ज्यादा। ठीक है भैया, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है यदि पी ए बराबर, क्या लिखा गया बच्चों, पी ए बराबर 1/3 तथा पी बी बराबर 1/2 हो और
पी ए यूनियन बी बराबर 2/3 हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। ये प्रायिकता से क्वेश्चन लिखा गया बच्चों। ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया है, अब की बार भी ये क्वेश्चन आपके पेपर बच्चों आएगा। ठीक, अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि अवकलन समीकरण क्या लिखा है बच्चों। अवकलन समीकरण डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई क्या लिखा गया बच्चों, डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस एक्स प्लस एक को हल कीजिए। ये भी आपका अवकलन समीकरण से लिया गया है क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका लिखा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि ये आपका सारणी से लिखा गया बच्चों। कहाँ से है क्वेश्चन, सारणी से है। पहले पंक्ति में लिखा गया है बी प्लस सी ए, फिर दूसरे पंक्ति में लिखा गया है बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी बराबर 4abc। ये बच्चों आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेना। ये 100% है बच्चों आपके पेपर में आएगा। यहाँ से पूरे पूरे आपको 4 नंबर आपको बच्चों क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, पूरा 100% मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि सदिश, क्या लिखा है बच्चों, सदिश आई माइनस 2j प्लस 3k कैप लिखा गया, लगाया गया बच्चों, इसको कर लेना। और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये आपके दो सदिश होते हैं। कितने सदिश होते हैं, दो सदिश। ये वेक्टर ए बराबर होता है, ये वेक्टर बी बराबर, इसको मानते हैं। अब उसके बाद अगर आपके दो सदिश दिए हैं बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में आपसे क्या क्या चीज पूछ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपसे कोण पूछ सकता है बच्चों, क्या पूछेगा, कोण पूछेगा। आपसे प्रक्षेप पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बच्चों, प्रक्षेप पूछ सकता है। उसके बाद आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछ सकता है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पूछ सकता है। तो इसलिए बच्चों आप सब लोग से ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इन कोण को भी आप तैयार कर लीजिए, प्रक्षेप को भी तैयार कर लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को तैयार कर लीजिए, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को भी आप तैयार कर लीजिए। क्योंकि ये तीनों 1 2 3 4 ये 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं बच्चों। आपके हर साल ये पेपर में पूछे जाते हैं, कहीं न कहीं पेपर सेट में जरूर क्वेश्चन ये पूछ लेता है। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न लिखा है, कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। साइन इनवर्स से -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। ये भी आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप तय कर लेंगे बड़े आसानी से। एक बच्चों अंक आपको यहाँ से भी बन जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहा जाए कि इस टॉपिक से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। ठीक, तो बच्चों ये रहे आपके बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्च यूपी बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप सभी छात्रों से यही कहना चाहता हूं बच्चों कि आप लोग प्लीज भाई इस वीडियो को अच्छे से इनके जितने भी क्वेश्चन है आप लोग नोट कर लीजिए। आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी 3 मार्च को, आप लोग बच्चों अच्छे से क्या करेंगे, कर लेंगे। ये प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट अगली वीडियो में बच्चों आप लोग को और सारे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। बस आप सब लोग इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। अगर बच्चों इस क्वेश्चन के आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करना। मैं आपको कमेंट में जिस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर चाहिए या इस पूरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए भैया बस इतना ही आप लोग को। तो कोशिश यही रहेगी कि बच्चों आप सब लोग अच्छे से मेहनत करिए। अभी आपके पास बहुत सारा वक्त है, समय है। आप चाहेंगे तो हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में आप सब लोग से। और आपकी तैयारी खूब अच्छी से हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी छात्रों के लिए। धन्यवाद आप सभी छात्रों को तहे दिल से।